वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे को थोड़ा सा ये ध्यान होना चाहिए कि एसिड और बेस जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के जस्ट अपोजिट मान सकते हैं हम। तो इसलिए जब हम एसिड एंड बेसिस को पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए हमारे को स्टडी जो करनी होती है वो कैसे कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी, और कंपैरिजन बेसिस पे अगर स्टडी करेंगे तो हमारे को याद इजी रहेगा। तो इसलिए हम जो बात कर रहे हैं उसमें कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। इसमें यह है कि जब भी आप एसिड की बात करेंगे तो एसिड का जो टेस्ट होता है, मतलब हम जब भी इसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे को कैसा लगेगा, सॉर टेस्ट आएगा। उसी तरीके से अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस का टेस्ट जो आता है वो कैसा आएगा, बिटर आएगा। सॉर का मतलब यहाँ पे जो एसिड का टेस्ट आता है वो कैसा आएगा, खट्टा लगेगा टेस्ट में हमारे को। और बेस की अगर बात करेंगे तो बेस का टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है। मतलब हमारे को ये कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा। उसी तरीके से अगर हम एसिड की बात करें, एसिड को जब बेस के साथ में हम रिएक्ट करवाते हैं तो एसिड अगर बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या प्रिपेयर करेंगे, ये सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर करेंगे। मतलब सीधा सा आप ये याद रखें कि जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो खुद की प्रॉपर्टीज को एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा, और जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उस टाइम पे सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर होता है। ठीक है। उसी तरीके से बेसिस की अगर बात की जाएगी तो बेस जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तब भी सेम प्रोसेस होगा। मतलब बेस जब एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, सिंपल सा ये देखिए कि व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड इट प्रिपेयर सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस भी जब एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये भी क्या करते हैं, खुद को न्यूट्रलाइज करते हैं और साथ में प्रिपेयर क्या करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर प्रिपेयर करते हैं। थर्ड अगर हम बात करें तो एसिड जो होते हैं वो अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं इनको तो ये क्या करते हैं, H+ आयंस डोनेट करते हैं। तो सिंपल सा याद रखें, व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर इट रिलीज H+। ठीक है। तो यहां पे आप रिलीज लिख सकते हैं या डोनेट लिख सकते हैं। तो सिंपल सा याद रखें कि एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H+ आयंस डोनेट करते हैं या रिलीज करते हैं। उसी तरीके से अगर बेसिस की बात की जाए तो बेसिस वाटर के अंदर अगर बेसिस को हम डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, OH- आयन डोनेट करता है। ठीक है। तो सिंपल सा याद रखें, बेसिस डोनेट OH- आयन इन वाटर। तो वाटर के अंदर OH- आयन डोनेट करते हैं बेसिस। तो यहां पे एक चीज और ध्यान रखें, H+ जो होता है, ठीक है, यहां पे इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, या H+ सीधा लिखो तो भी चल जाएगा। यहां पे OH- जो है इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, OH- हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहां पर OH- मतलब हाइड्रोक्साइड आयन भी डोनेट करते हैं। ठीक है। ये तो था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो सिंपल सा ध्यान रखें कि जब हम यहां पर ये सारी चीजें तो इनके बेसिस पे हो गई, एक आता है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट का मतलब इतना सा है कि लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर नेचर में दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो यहां पर एसिड जो होते हैं उनको अगर हमारे को टेस्ट, मतलब एसिड का टेस्ट करना या एसिड का पता लगाना है तो ऐसे टाइम पे हम ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसका यूज करते हैं। तो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस जो होता है, एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर जो होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक है। उसी तरीके से अब बेस की बात करोगे तो बेस इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो सिंपल सा याद रखें कि बेस कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू, ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स बेसिस पे बात करें तो एग्जाम्पल एसिड के एग्जाम्पल जो है वो छोटी क्लास से आप पढ़ते आए हैं, तो आपको याद रखना है एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स आएंगे तो उनको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इनके कंसेप्ट्स जो आएंगे उनके अंदर डिस्कस कर लेंगे। फिर बेसिस के एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिस के एग्जाम्पल में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो ये इस तरीके की चीजें बेसिस के अंदर आ जाएगी जिसमें OH माइनस आयन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे को पढ़ना है वो हमारे को पढ़ना है जो मॉडर्न कंसेप्ट है एसिड और बेसिस के, उनको हमारे को पढ़ना है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेस। तो मॉडर्न कंसेप्ट जो है उनमें सिंपल सा ये याद रखें कि जो अभी के टाइम पे मॉडर्न टाइम पे एसिड और बेस का पता लगाने के लिए जो चीजें बताई गई हैं वो मॉडर्न कंसेप्ट कहलाते हैं। सबसे फर्स्ट जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो है आर्हेनियस का, ठीक है। मॉडर्न कंसेप्ट आप ऐसे याद रखें कि आपको जो पढ़ने हैं वो 3 पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो है आर्हेनियस, ठीक है। सेकंड जो है वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, और थर्ड जो कंसेप्ट आएगा वो है लुईस कंसेप्ट, ठीक है। इन तीनों कंसेप्ट को आप सीरियल से याद रखें। सीरियल से याद रखने का मतलब यहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये A है, ये B है और ये L है, ठीक है। अब इन चीजों को इन्हीं के बेसिस पे याद रखेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। कैसे, तो आप सिंपल सा ये याद रखिए कि आर्हेनियस जो है वो एसिड के बारे में क्या कहता है और बेस के बारे में क्या कहता है। तो सिंपल सा याद रखें कि आर्हेनियस जो है वो एसिड के बारे में तो इतना सा कहता है कि एसिड जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ डोनेट करता है, ठीक है, और बेस जो होता है वो OH- डोनेट करता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई। अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी इसी चीज को, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ये कहता है कि एसिड जो होता है वो तो क्या करता है, H+ डोनेट करता है, ठीक है। अब बात यह है कि ये यहां पे H+ डोनेट करता है, इस चीज को तो बोलता है, लेकिन H+ नहीं बोलता, ये बोलता है प्रोटॉन, ठीक है, कि एसिड जो है वो क्या करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। और बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो सिंपल सा है कि एक प्रोटॉन अगर डोनेट करेगा तो दूसरा क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा। तो बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। तो एसिड H+ डोनेट करता है और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, मतलब H+ एक्सेप्ट करता है, ठीक है। थर्ड आ जाता है आपके पास लुईस कंसेप्ट, और लुईस कंसेप्ट में सिंपल सा ये इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे बात करता है। तो सिंपल सा याद रखें कि एसिड जो होते हैं और बेस जो होते हैं, तो एसिड जो होते हैं वो तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और बेस जो होते हैं, ठीक है, सिंपल थोड़ा सा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। सिंपल याद रखें, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएं, सिंपल सा ये याद रखें, आर्हेनियस एसिड के बारे में कहता है क्या, कि H+ डोनेट जो करेगा वो एसिड होगा, और
बेस के बारे में क्या कहता है कि बेस OH माइनस जो डोनेट करेगा वो बेस होगा। ब्रोंस्टेड-लॉरी उसी चीज को इस तरीके से बताता है कि इसने क्या करा, एक चीज जो एसिड की थी वो सिमिलर चलने दी है, ठीक है। सिमिलर चलने दी मतलब एसिड जो होता है वो H प्लस डोनेट करता है, मतलब प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेस जो होगा वो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर देता है। अब इधर लुईस वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे बात करता है, मतलब एसिड जो होते हैं वो तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। बस इतनी सी बातें हैं। अब इन्हीं चीजों के बेसिस पे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल सा याद रखना, तीनों कंसेप्ट हमने एक ही सिंगल तरीके से हमने याद कर लिए। जैसे आर्रेनियस, तो आर्रेनियस H प्लस और OH माइनस के बेस पे बात करता था। ब्रोंस्टेड-लॉरी सिंपल सा H प्लस को रखा है इसने, और लुईस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके आ गया है। तो सीधा सा याद रखें कि ए से याद रखें, एसिड जो होता है, याद नहीं रहे तो एसिड जो होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉन पेयर वाला थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इसको इसी तरीके से याद रखें कि ए से ए होता है, मतलब एसिड एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। यहां आप कंफ्यूज ना हो, ये आप सिंपल सा याद रखें, प्रोटॉन एक एक्सेप्ट करेगा, एक डोनेट करेगा। तो एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये 3 थ्योरी थी आपके नॉर्मल सी थ्योरी। अब इनके अलावा कुछ चीजें और हैं जो एसिड और बेसिस को बताती हैं, उसमें सिंपल सा ये याद रखें, आपको जो चीजें याद रखनी है वो याद रखनी है। 2 स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल, ठीक है, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं उनके एग्जाम्पल याद रखने। तो 2 स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 जो हमने एग्जाम्पल पहले ही लिखे हैं, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, और थर्ड जो है हमारे पास वो है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये एज इट इज याद रखने हैं आपको फॉर्मूले सीधे सीधे। तो सिंपल सा ये याद रखें, HCl जब भी होगा, हमारे को 2 स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखने हैं, जिसमें से हम ये देख रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल है। उसके बाद में हम बात करें वीक एसिड्स, ठीक है। 2 वीक एसिड भी हमारे को याद होने चाहिए। तो 2 वीक एसिड के जब एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हमारे को सिंपल सा ये याद रखना है कि वीक एसिड, पहले तो ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोला जाएगा, तो सिंपल सा याद रखें, जब भी हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और कंप्लीट आयोनाइज हो जाए, मतलब इसके अंदर जितने H प्लस होंगे सारे के सारे अगर डोनेट कर दिए जाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलेंगे। और वीक एसिड की जब बात करेंगे तो सिंपल सा ये याद रखें कि फॉर्मूले में जितने H प्लस हैं सारे के सारे डोनेट नहीं होंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे उनको क्या बोल देंगे, वीक एसिड बोलेंगे। तो वीक एसिड के एग्जांपल्स में देखिए क्या क्या है हमारे पास। तो सिंपल सा क्या है, एक तो है CH3COOH, ठीक है। अब यहाँ पे वीक एसिड के एग्जाम्पल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा याद रखें, एक यहाँ पे CH3COOH लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए इसी के अंदर क्या करें, CH2 ऐड कर दें। मतलब ये जो एक है, इसको अगर आप IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग चले तो ये क्या है, एथेनोइक एसिड, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है तो सिंपल सा याद रखें, 2 कार्बन है इसमें, मैथ एथ है ना, 1 और 2, मैथ एथ, तो एथ हो गया, ये एथ, फिर सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, फिर COOH ग्रुप जब होता है तो ओइक एसिड लिखते हैं, इसलिए ओइक एसिड है। अब इससे अगले वाले में 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि मैथ एथ प्रोप होता है तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें और, वो क्या है, तो सिंपल सा याद रखें, यहां पे 2 स्ट्रॉन्ग एसिड हमने लिखे, 2 वीक एसिड हमने लिखे। अब हम बात कर रहे हैं 2 स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो जो हमने पहले एग्जाम्पल लिखे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस है। कौन कौन से? NaOH हो गया, KOH हो गया। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर जितने भी OH होंगे सारे के सारे वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए वाटर में सारे के सारे डोनेट हो जाते हैं, इसलिए ये क्या है? दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेसिस है। उसी तरीके से वीक बेसिस की अगर बात की जाए तो वीक बेसिस में आप सिंपल सा याद रखें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, MgOH होल ट्वाइस, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? वीक बेसिस के एग्जाम्पल है। सिंपल सा ये याद रखें कि यहां पर ये जो NaOH KOH जो लिख रहे हो वो हलीना की रब से फरियाद वाली लाइन जो है, तो उसमें लीना के रब CS मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनसे अगर बना रहे हो तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर आएंगे। और इससे अगला ग्रुप जो है, ठीक है, उससे अगर बना रहे हो मतलब बेटा मांग कन्या सुंदर वाला ग्रुप जो है BeMg है ना, SR, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, अगर इनसे बना रहे हो तब ये वीक बेसिस के अंदर आ जाएगा। आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, केवल इतना सा याद रखें, ये काफी है कि ये वीक बेसिस के एग्जाम्पल है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट और अगर बात की जाए तो सिंपल सा ऐसे याद रखें कि ऐसे एसिड, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑक्सी एसिड की, ठीक है। ये कहीं कहीं डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? सिंपल सा ऐसे याद रखें कि ऐसे एसिड जिनके अंदर acids which have हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ, ठीक है। ऐसे एसिड जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही चीजें होगी उनको हम ऑक्सी एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल सिंपल सा याद रखें, H2SO4, HNO3, ठीक है। इनके अंदर आप देखने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, HNO3 में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हैं, तो ये क्या है? ऑक्सी एसिड्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रा एसिड, तो हाइड्रा एसिड का सिंपल सा ये याद रखें कि हाइड्रा एसिड हम किसको बोलेंगे? तो ऐसे एसिड जिनके अंदर केवल हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एसिड्स which have only hydrogen, ठीक है, केवल हाइड्रोजन होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? हाइड्रा एसिड्स बोल देंगे। तो यहां पे जैसे आप HCl लिखें, HBr है, तो ये इनके अंदर केवल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है? हाइड्रा एसिड्स है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो याद रखना है वो याद रखना है आपको, एक तो आपके पास में आ जाएगा कि हम अगर किंग ऑफ एसिड बोले, ठीक है, वो हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है, H2SO4, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको बोला जाता है किंग ऑफ एसिड्स। उसके बाद में एक चीज आती है एक्वारेजिया, ठीक है। ये जो एक्वारेजिया है इसमें आप सिंपल सा याद रखें, किंग ऑफ एसिड के अलावा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनसे एक्वारेजिया बनता है। मीन्स आप ये याद रखें कि HCl एंड HNO3 है ना, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, इन दोनों से हम क्या बनाते हैं? एक्वारेजिया बनाते हैं। अब एक्वारेजिया बनाने के लिए सिंपल सा याद रखें
कि जिसके अंदर अल्फाबेट कम है वो ज्यादा लिया जाएगा और जिसके अंदर अल्फाबेट ज्यादा है वो कम लिया जाएगा। तो सिंपल सा याद रखें, HCl जो लिया जाता है वो तो लिया जाता है 3 पार्ट और HNO3 जो लिया जाता है वो लिया जाता है 1 पार्ट। इनसे मिला के क्या बनाया जाता है, एक्वा रेजिया बनाया जाता है। तो एक्वा रेजिया जो है उसका यूज क्या होता है, तो यूज जो है वो तो होता है इसको अगर बहुत ज्यादा मतलब नॉन रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनको गलाने के लिए, मतलब उनको मेल्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थी एक्वा रेजिया की बात। उसके बाद में हमने अभी तक जो देखे हैं वो देखे हैं एसिड और बेस। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉल्ट की। तो सिंपल सी बात करें, हम सॉल्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, सॉल्ट में सिंपल सा याद रखें कि व्हेन एसिड एंड बेस बोथ रिएक्ट विथ ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर सॉल्ट प्रिपेयर होता है। तो सिंपल सा याद रखें कि एसिड एंड बेस मीन्स व्हेन acid and base react with each other they form salt and water। ठीक है, तो सॉल्ट यहां पे प्रिपेयर होता है और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो ये रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी पूछी जाए तो यही डेफिनेशन आएगी कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी को बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हो गई सॉल्ट की बात। अब सॉल्ट जो होते हैं उनके अलग अलग टाइप है। अच्छा, इसको आप अगर रिएक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेंगे, मतलब ये रिएक्शन का साइन, और अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं और साथ में वाटर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना चाहें तो कोई सा भी एसिड उठा लें, जैसे हमने बात करी HCl, बेस की बात करें NaOH, यहां से क्या बन जाएगा, तो Cl जो है वो तो चला जाएगा Na के साथ में, तो क्या बन गया NaCl, और ये H और OH मिलके क्या बना लेंगे, H2O मीन्स वाटर। तो यहाँ पे हमने ये तो NaCl जो है वो तो क्या है, सॉल्ट है, और H2O जो है वो क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब सॉल्ट जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो सॉल्ट के बहुत सारे टाइप हैं। जैसे सिंपल सा याद रखें, आप नेम के बेसिस पे याद रखें। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्ट देख रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो सिंपल सा याद रखें, सॉल्ट के टाइप में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा ऐसा है कि जैसा नाम रहेगा उसी तरीके का सॉल्ट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कौन सा, नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, तो नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वो सिंपल सा याद रखें कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तब जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, नॉर्मल सॉल्ट होगा, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट होगा। इसकी ये जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा, इसमें ना तो एसिडिक नेचर होगा ना ही बेसिक नेचर होगा, तो इसको हम बोल देंगे नॉर्मल सॉल्ट। सेकंड जो सॉल्ट आता है वो आता है एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो अब सिंपल सा याद रखें, एसिडिक कब होगा, जब एसिड का इफेक्ट ज्यादा होगा, और एसिड का इफेक्ट ज्यादा कब होगा, जब एसिड कैसा हो, स्ट्रांग हो, लेकिन बेस कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस मिला के क्या बनाते हैं, एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है, एसिडिक के बाद में अब आ जाएगा बेसिक सॉल्ट। ठीक है,
तो बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर प्रॉपर्टी कैसी हो, बेसिक हो। और बेसिक प्रॉपर्टी कब होगी, जब बेस का इफेक्ट ज्यादा होगा। बेस का इफेक्ट कब ज्यादा होगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहां पे आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस और साथ में क्या आ जाएगा, वीक एसिड। तो हम जो बात करते हैं वो हमारे पास में है, एक तो आ जाएगा आपके पास डबल सॉल्ट, ठीक है। तो डबल सॉल्ट जो होते हैं वो मोर देन 2, मतलब मोर देन 1 सॉल्ट अगर होगा, ठीक है। डबल सॉल्ट 12th क्लास वालों ने तो पढ़े भी हैं कि डबल सॉल्ट क्या होते हैं। तो डबल सॉल्ट सिंपल सा याद रखें, जैसे आपके पास में एलम था, मतलब फिटकरी। तो फिटकरी का जो फॉर्मूला था उसके अंदर क्या होता था, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस और डॉट लग के 24H2O आता था। तो मतलब डबल सॉल्ट का मतलब डबल वर्ड ही बता रहा है कि 2 सॉल्ट होने चाहिए, मतलब 2 सॉल्ट अगर होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, डबल सॉल्ट बोल देंगे। और एक आपके पास बच जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे आपने पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी है, मतलब एक चैप्टर पढ़ा है पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक का। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब सिंपल सा याद रखें कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में यही डिफरेंस है कि डबल सॉल्ट जब भी हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल सॉल्ट जो होता है वो तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिसॉल्व होगा। जितने भी इसके अंदर आयंस होंगे सबका टेस्ट दिया जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करोगे तो कॉम्प्लेक्स जो है वो सारे के सारे आयंस का टेस्ट नहीं देता है। तो इसलिए डबल एग्जाम्पल देख लें आप, डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल मोर सॉल्ट पढ़ा है आपने, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 और डॉट 6H2O। ये क्या है, मोहर सॉल्ट है। इसको आपने प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी याद किया है। इस सॉल्ट के अंदर सीधा सा देख सकते हैं एक सॉल्ट, दूसरा सॉल्ट और साथ में क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर। और जब भी इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे सभी का टेस्ट आएगा, मतलब Fe का आएगा, SO4 अलग निकल जाएगा, NH4 अलग निकलेगा, SO4 अलग निकलेगा। और कॉम्प्लेक्स की अगर बात करो तो कॉम्प्लेक्स में आप याद रख सकते हैं जैसे K4FeCN6 क्या है ये, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े हैं, वहां पे आपने इन चीजों को याद रखा है। तो यहां अगर आप देखोगे तो पोटेशियम का टेस्ट दिया जाएगा और ये पूरा का पूरा जो लार्ज ब्रैकेट में ये सारा एक साथ रहता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये सभी आयंस का टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। तो ये चीजें थी। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पीएच और पीएच के डेली लाइफ में यूजेस प्लस एसिड बेस और सॉल्ट के यूजेस भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।